तो जनाब, हुकूमत रेवेन्यू बढ़ाने में मसरूफ़ है मगर आवाम रिलीफ से महरूम हैं। हुकूमत की जानिब से टैक्स वसूली में बेहतरी के दावे तो किए जा रहे हैं मगर आवाम के सर से महंगाई की तलवार हटने का कोई इम्कान नहीं है। गैस के निर्ख 32% बढ़ा दिए गए हैं तो IMF की शराइत पर बिजली भी महंगी करने की तैयारी की जा रही है। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मेहमान भी इसी सिचुएशन पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन शकील बिशारत अहमद हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर तवानाई साकिब फयाज मगू साहब भी FBCCI से हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन जैसा कि सिद्रा आप बता रही हैं कि पहले शकील साहब से बात कर लें। शकील साहब से माजरा जान लेते हैं। पहले शकील साहब बताइए, इसकी क्या तफसील है आपके पास? देखिए, अब तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसेस हैं बात उससे आगे चली गई है, क्योंकि अब हुकूमत पाकिस्तान ने जो RLNG गैस है वो भी 32% महंगी कर दी है इस महीने से, और फिर सितंबर में IMF की शराइत के तहत बिजली भी मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत जो सबसे बड़ी गले की हड्डी बनी हुई है आवाम के लिए, ना वो निगल सकते हैं ना उसको उगल सकते हैं, क्योंकि योमिया बुनियाद पर उन पर बोझ डाला जा रहा है। जो रिलीफ दिया जा रहा है वो चंद पैसों में 12 पैसे, 35 पैसे, 1 रुपया या 75 पैसे, और डीज़ल जो है वो 66 पैसे, लेकिन जो इंक्रीज़ है वो ज़्यादा किया जा रहा है। आप पिछले 2 हफ्तों के ट्रेंड्स देख लें, हुकूमत पाकिस्तान जो डीज़ल की प्राइस है उसमें 70 रुपये पर लीटर इजाफा कर चुकी है, और इसी तरह अगर हम पेट्रोल को देखें तो तकरीबन 26-23 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जा चुका है। अवाम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें रिलीफ मिलेगा वो नहीं मिल रहा, बल्कि डेली बेसिस जो प्राइसेस हैं उससे पूरी मार्केट जो है उसमें एक हलचल सी मची हुई है। ना तो आवाम इससे खुश हैं, ना कारोबारी तबका है, और मजमूई तौर पर जो एक इंस्टेबिलिटी है प्राइसेस को लेकर वो खुलकर सामने आ रही है। और हुकूमत के पास ऑप्शंस थे, हुकूमत रिलीफ दे सकती थी अगर हुकूमत जो 110 रुपये फ़ी लीटर जो पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस, ड्यूटीज़ और जो ड्यूटी वसूल कर रही है, इसके अलावा लेवीज़ वसूल कर रही है, और इसी तरह पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 96 रुपये जो है डीज़ल के ऊपर और 110 पेट्रोल के ऊपर, उसमें थोड़ा सा रिलीफ देकर आवाम को खुश किया जा सकता है। एटलीस्ट उनकी जो मुश्किलात है उसमें कमी की जा सकती थी। लेकिन देखने में आया है कि हुकूमत का जो रेवेन्यू है, आज क्लेम किया गया है कि FBR का जो माली साल के पहले महीने का टैक्स रेवेन्यू है वो भी कोई 30-40 अरब रुपए इजाफी जमा हो गया है। रिलीफ का कुशन मौजूद था, टैक्सेस में कमी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और एक बार फिर आवाम को जो रिलीफ दिया गया है 12 पैसे का वो ना होने के बराबर है, बल्कि एक मजाक है। जी शकील साहब, बड़ी तफसील से आपने अहाता किया इस सारी सूरत हाल का, तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ ये नुक्ता लेकर आऊँगा कि जैसा कि शकील साहब भी फरमा रहे हैं कि रिलीफ का कुशन तो मौजूद था लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। अब चूँकि गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, 32% इसमें इजाफा किया जा रहा है, और इसके साथ साथ आगे फिर IMF से ये कमिटमेंट हमने कर ली है कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। तो क्या ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि कोई ना कोई आवाम को रिलीफ का अंसर या कोई जो तवक्कुआत थी आवाम की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर कमी होती है आलमी सतह पर तो उसके असरात पास ऑन होते हैं आवाम की तरफ, तो ऐसी कोई सूरत डेवलप होती हुई दिखाई नहीं दे रही है इन तमाम इक़दामात के बाद? तो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है बशारत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, और जैसे मैं अपने पहले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, हुकूमत के पास इस वक्त कैश की बहुत कमी है, पैसे की बहुत कमी है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने जितने भी टैक्सेस लगाए वो FBR अपना हदफ हासिल नहीं कर सका है, और अब उनको हुकूमत का कारोबार चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, और फिर ये जो जंग है ईरान के खिलाफ, जो जंग हो रही है अमेरिका की तरफ से, जिसमें इसराइल भी पहले शामिल था, शायद दोबारा आज रात से शामिल हो जाए, इसकी वजह से जो तेल और गैस का बहरान आया है और जो प्राइसेस बढ़ी हैं, उसको भी जो है हुकूमत उससे भी परेशान है, और उसको भी बजाय इसके कि जैसे ही प्राइसेस बेहतर हुई थी आवाम पर वो बोझ कम किया जाता, जो टैक्सेस लगाए गए थे और जो कीमतें बढ़ाई गई थी, लेकिन बजाय इसके कि कम किया जाता वो उसी की उसी तरह मौजूद है, और सिर्फ आज जैसे 12 पैसे की कमी की गई है पेट्रोल में, तो ये वाकई एक मजाक है, जैसे अभी आपके नुमाइंदे ने कहा। तो असल सूरत हाल ये है कि हुकूमत को पैसा चाहिए, और ये सबसे आसान तरीक़ेकार है कि आप पेट्रोल पे लेवीज और टैक्सेस लगा दीजिए, आप जो है बिजली का टैरिफ ज़्यादा कर दीजिए, आप जो है गैस का टैरिफ बढ़ा दीजिए, और ये जो है चीज़ें ये आम आवाम जो है इनको पड़ता है। इसके अलावा ना सिर्फ ये आटे आटे की आप देख लें, आटे की कीमत कहाँ से कहाँ पहुंचा दी गई है, 170 रुपए किलो बिक रहा है, गरीब को तो बिल्कुल पीस दिया गया है। अब ये है जैसे आपने बताया कि गैस की कीमत भी बढ़ गई है, तो ये गैस जो है ये तो बिल्कुल आम आवाम के लिए अब अफोर्डेबल नहीं रहेगी।
जो लोगों ने हीटर्स वगैरह सर्दियों में इस्तेमाल करते थे, उन्होंने अपने घरों से गैस के हीटर्स उतरवा दिए हैं। बिजली की भी ये सूरत हाल है कि 60 रुपए का यूनिट है और कमर्शियल जो है 70 रुपए का यूनिट है। तो ना आपकी इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है, ना डोमेस्टिक कंज्यूमर उसको अफोर्ड कर सकता है, वो बंद हो रहे हैं। वजह अगर आप मुझसे इसकी पूछें, सबसे बड़ी वजह यह है कि गलत प्लानिंग है, गलत इंप्लीमेंटेशन है। ये जो इदारे बने हुए हैं जिसमें प्लानिंग कमीशन है, वहां पर बाकायदा एक एनर्जी डिपार्टमेंट है जिसमें एक मेंबर एनर्जी MP1 हाईएस्ट स्केल का एक ऑफिसर होता है, जिसका काम है सबसे पहले वो प्लान करते हैं कि पाकिस्तान में कितनी सही। जो है बिजली बननी चाहिए आज, 5 साल बाद, 10, 15, 20, 25 साल में आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उस हिसाब से वो प्लान करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ इदारे हैं जिसमें PPI भी है, जैसे वो जो है उनके पास LOIs आती हैं, वो देखते हैं कि मुल्क में कितनी रिक्वायरमेंट अब है, कितनी अगले 25-30 साल में हो जाएगी, और फिर एनर्जी मिक्स क्या है। बजाय इसके कि ये हाइडल की तरफ जाते, ये रिन्यूएबल्स की तरफ जाते, सोलर की तरफ जाते, विंड की तरफ जाते, बायोमास टू एनर्जी की तरफ जाते, वेस्ट टू एनर्जी की तरफ जाते, बायोफ्यूल्स की तरफ जाते, ये इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स की तरफ चले गए, जिसमें इंपोर्टेड LNG, इंपोर्टेड कोल, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल, जिससे आपका टैरिफ जो है इस वक्त इतना ज्यादा हो चुका है। और उसके अलावा पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि वो ये इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करे। तो आपने दूसरा बहुत बड़ा जुल्म ये किया गया कि पाकिस्तान में सर्दियों में सिर्फ 8,000 मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट होती है और गर्मियों में 22,000 की होती है। ऊपर आपका ग्रिड ही नहीं ले सकता, और आपने जो कैपेसिटी डेवलप की है, जो पावर प्लांट्स लगवा दिए हैं, वो तकरीबन 46 से 50,000 मेगावाट के दरमियान है। तो ये डिफरेंस है 22,000 से लेके 50,000 का, ये आप कैपेसिटी पेमेंट्स देते हैं। यानी वो पावर प्लांट्स काम ही नहीं करते, वो IPPs काम ही नहीं करते, वो अपने प्लांट को ऑन ही नहीं करते, और उनको अरबों पैसे दिए खरबों जाते रुपए की हैं। पेमेंट हर साल की जाती है। तो ये बहुत बड़ा अवाम के ऊपर जुल्म है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं कि हुकूमत को रोकने वाला कोई नहीं है, अपोजिशन कोई नहीं है। अपोजिशन का काम होता है कि इन चीजों को के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज उठाए, बिल लेकर आए, वहां पर बहस करे और हुकूमत को मजबूर करे कि जो बिल्कुल, गलत और पॉलिसीज ऐसे हैं में उनको। बशारत हसन साहब, हम एज अ मीडिया जो किरदार अदा कर सकते हैं अवामी इश्यूज वो को कर रहे हैं। हाईलाइट करना, वो हम अपनी जानिब से कर रहे हैं। साकिब साहब, हुकूमत के पास कैश नहीं है, ऐसे में हुकूमत रेवेन्यू को बढ़ा रही है, तेल और गैस का बहरान आपके सामने अपनी जगह पर है, इसके बाद भी महंगाई में फौरी तौर पर कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। हुकूमत इस बात का भी एतराफ़ कर रही है, जैसे बशारत साहब फरमा रहे हैं कि कंप्लीट पॉलिसी फेलियर है ये हुकूमत का। अवाम को आगे किस किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा? देखिए, जैसे कि बशारत साहब ने भी फरमाया और मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। बेसिकली ये माइंडसेट का जो है वो जो गवर्नमेंट का माइंडसेट है वो है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना है, और वो रेवेन्यू का जो टारगेट हमें दिया जाता है उसके पीछे वो दौड़ते हैं, और वो अचीव करने के लिए वो गलत काम कर जाते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होता है। देखें, हमें इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कम करना है।